कांग्रेस के नेता अजय राय अपने विवादित बयान के चलते अब घिरते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय राय विवादित टिप्पणी पर अब चौतरफा घिर गए हैं। सोनभद्र में बीजेपी नेता ने अजय राय पर मुकदमा दर्ज करवाया तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। उधर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि गांधी खानदान की परंपरा है, गाली दो और तमगा लो, और इसी पैटर्न पर कांग्रेसी नेता महिला तक पर अमर्यादित टिप्पणी से बाज नहीं आ रहे। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती। इस प्रकार के निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर, क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? इन्हें पहचानिए, ये हैं अजय राय, जो यूपी में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। और अमेठी के रण में अजय अपनी सियासी राय देते हुए कुछ इस तरह भटके कि लटके झटके पर आ गए। अब जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीजें, जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं, सारी फैक्ट्रियां आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है, लगभग जहां लोगों ने वहां बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती। भले ही जंग सियासी हो, लेकिन अजय का विवादित रंग अब महिला पर अभद्र टिप्पणी को हवा दे रहा है। अजय राय सोनभद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा बोल गए जो तमाम बातों को दरकिनार कर उस विवाद पर अटक गया, जिसमें इन्होंने गांधी परिवार का हवाला देते हुए सांसद स्मृति ईरानी का अपमान किया। यह अपमान सिर्फ बीजेपी सांसद का नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं का है जो घर से निकलकर अपने दम पर कुछ कर गुजरने का हौसला रखती हैं। लेकिन कांग्रेस नेता को ये रास नहीं आया और लटके झटके से मर्यादा से भटक गए। नहीं, देखिए, मैंने जो बात कही है वो परिप्रेक्ष्य मेरा कहने का दूसरा। मैंने कहा था विकास के संदर्भ में, जो विकास जो नहीं हो रहा है, जो काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने बोला कि वो आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। और हमारे यहाँ पूर्वांचल में या कहीं भी आप ये देखेंगे भाषा है कि का भैया बड़ा लटका देते हुआ आजकल लटक के बतिया हो तो बड़ा झटक के बतिया हो, तो ये हमारे यहाँ की भाषा आम भाषा है। किसी महिला का अपमान करने की मेरी मंशा नहीं है। हमने जो बात बोली वो अपनी एक भाषा है हमारे यहाँ पूर्वांचल के अंदर। बोलन का भैया बड़ा लटक के आजकल जरमी करत हुआ, बड़ा लटक के बोले, बड़ा झटक के बात करत हुआ, ये हमारे यहाँ की भाषा है। कोई अपमानित भाषा नहीं है, ये हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है इधर की। इस तरह का आपकी भाषा का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और जो बात वो मुद्दा वो बनाना चाहे बना ले, वो तो किसी चीज को मुद्दा बना सकते हैं। इस बयान के सामने आते ही स्मृति ईरानी ने खुद पर हुए अमर्यादित टिप्पणी का ट्वीट से जवाब दिया। सुना है राहुल गांधी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। महिला जनप्रतिनिधि जो उनके अध्यक्ष को हरा चुके हों, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना अथवा स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित साधारण हिंदुस्तानियों को कुत्ता कहना, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस प्रकार के निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर, क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? वो कौन सा कल्चर है जिसको गांधी खानदान ने सर्टिफाई किया है कांग्रेस में? प्रश्न ये उठता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल और सोनिया गांधी को अपने नेताओं के लिए नए राइटर हायर करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी को नए स्पीच राइटर की जरूरत है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अजय राय और कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर राहुल गांधी को घेरा। दिल्ली के लालों का कुत्ते बिल्ली पे जो धमाल चल रहा है, उससे एक बात तो समझ में आ सकती है कि पूरी दुनिया जो है वो फुटबॉल में मस्त है, ये कुत्ते बिल्ली में व्यस्त है। और इनकी जो इसी तरह की तर्कों की कंगाली कांग्रेस पार्टी को कुतर्कों का मवाली बना रही है। देखिए, लड़ के झगड़ के उन्होंने जिस तरह से सामंती सियासत का सुपड़ा साफ किया है अमेठी में, जिस तरह से लोगों के विकास के लिए, लोगों के विश्वास के लिए काम कर रही हैं, उससे कांग्रेस पार्टी और उनके चंपुओं और लग्गुओं और बग्गुओं में घबराहट और हताशा और निराशा तो साफ दिखाई पड़ेगी। तो ये कोई नई बात है नहीं, ये स्वाभाविक है। एक बार जाके देखा जाए कि स्मृति जी ने कितना काम किया, जो कांग्रेस इतने सालों में आजादी की बात नहीं कर पाई, पिछले 4 वर्षों में स्मृति ईरानी जी ने किया है। और अजय राय की हैसियत इतनी नहीं कि स्मृति जी के ऊपर सवाल उठा सके। कांग्रेस नेता अजय राय अपने अमर्यादित बयान पर कायम है, तो वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस को अमेठी से राहुल गांधी की हार याद दिला रहे हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा था
और अध्यक्ष रहते वो अमेठी से करीब 55,000 वोट से चुनाव हार गए। बावजूद इसके कांग्रेस नेता अमेठी को कांग्रेस का गढ़ बता रहे हैं और अभद्र टिप्पणी से भी गुरेज नहीं कर रहे। नहीं, देखिए मैंने जो बात कही है वो परिप्रेक्ष्य मेरा कहने का दूसरा, मैंने कहा था विकास के संदर्भ में, जो विकास जो नहीं हो रहा है, जो काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने बोला कि वो आती हैं लटके झटके देकर चली जाती हैं। और हमारे यहाँ पूर्वांचल में या कहीं भी आप ये देखेंगे भाषा है कि का भैया बड़ा लटका देते हुआ आजकल लटक के बतिया हो तो बड़ा झटक के बतिया हो, तो ये हमारे यहाँ की भाषा आम भाषा है। किसी महिला का अपमान करने की मेरी मंशा नहीं है। हमने जो बात बोली वो अपनी एक भाषा है हमारे यहाँ पूर्वांचल के अंदर। बोलन का भैया बड़ा लटक के आजकल जरमी करत हुआ, बड़ा लटक के बोले बड़ा झटक के बात करत हुआ, ये हमारे यहाँ की भाषा है, कोई अपमानित भाषा नहीं है। ये हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है इधर की। इस तरह का आपकी भाषा का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और जो बात और वो मुद्दा वो बनाना चाहे बना ले, वो तो किसी चीज को मुद्दा बना सकते। राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी के साथ किसी की भी बात को, किसी भी बयान को आपको देना चाहिए। और जिस तरीके से ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका, और इससे कांग्रेस पार्टी का महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है स्पष्ट दर्शाता है। हम सबको राजनीति में अपनी सीमाओं को समझना चाहिए, खासतौर पर शब्द बहुत चुन के, बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए। अमेठी को अपना किला, अपना गढ़ समझने वाले कांग्रेस के नेताओं का जब गढ़ ध्वस्त हुआ तो ये उनकी तिलमिलाहट है। उनको अमेठी की जनता के बीच में रह के उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए जब अमेठी की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए। यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।